बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार, सब आए करो दीदार। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा। भले भले सुंदर वर श्यामा, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में। आए धनी श्रीधाम, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा। तो सवे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। चेतो सवे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का। प्रगतिया परमान, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा। जब की माया ए भई पैदा, ए लीलाना जाहिर कब। बिजरा सुआर जागनी लीला, बिजरा सुआर जागनी लीला। ए जो प्रगति अब, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा।
सुध हुई सबों पर चारों तरफ 14 लोगों ए सुध हुई सब पर बाजे दुबी भई जिस सकल में चल सुख बेसुमार कृपा निधि सुंदर वर श्यामा भले सुंदर वर्षा कृपा निधि सुंदर वर श्यामा प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन महमत प्रकाश थे महमत प्रकाश थे अखंड किए सब जन विवानित सुंदर वर श्यामा विवानित सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर्षा उपजो सुख संसार में उपजो सुख संसार में आए धनी श्रीधाम सुंदर वर श्यामा सुंदर वर श्यामा सुंदर वर श्यामा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय है, तीन थे हम यह लखी है, द्वार पावे अब ते है, हम द्वार पावे तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना निजानंद संप्रदाय की पद्धति कि ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा तरीका अथवा कौन सी पद्धति है जिस पर चल करके अथवा जिसका अनुसरण करके हम अपने आनंद को, निज आनंद, आत्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और उस संपूर्ण पद्धति को सुनने के बाद आगे श्री लालदास जी कहते हैं तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान। इस तरह हरिद्वार में
कुंभ के मेले में कई प्रकार से चर्चा हुई। श्री जी ने ज्ञान दृष्टि से पहले उनकी बातों का खंडन किया, उनके सिद्धांतों का खंडन किया। उसके पश्चात संपूर्ण प्रमाणों के साथ में, धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के साथ में अपने सिद्धांत की मंडन अथवा पुष्टि भी की। अपनी पद्धति को बताया, जिसके विषय में हम कल की चर्चा में सुन चुके हैं। और इस तरह से जब बहुत सारी चर्चा हुई, साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण, सभी शास्त्रों के अथवा धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से श्री जी ने सारी वास्तविकता, सारी हकीकत बताई। अब ज्ञान दृष्टि से उन्होंने समझा दिया। तो एक और लीला हुई वहाँ पर कि तहाँ 35 के बरस में भय निशान धूम्रकेत, खय भई एक मास की, इन समय जगत भयो अचेत। 1735 के समय में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने के विषय में 2 जाहिरी भविष्यवाणियां लिखी गई थी कि जिस समय विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे तो उस समय में धूम्रकेतु तारा, जिसको कुछ लोग पुच्छल तारा भी बोलते हैं, वह धूम्रकेतु तारा दिखाई पड़ेगा। और उस वर्ष 1735 में वो एक वर्ष, उसमें 1 महीना कम होगा। वाणी में किरंतन ग्रंथ के अंदर एक चौपाई है जिसमें कहा कि प्रगटे निशान रे धूम्रकेतु खयमास, पर सुध ना करे अजू कोई इत। धूम्रकेतु तारा भी दिखाई पड़ चुका है और उस वर्ष 1 महीना कम भी था। 1 वर्ष में 12 महीने में से 1 महीना कम था। लेकिन ये दोनों जाहिरी निशानियों के देने के बावजूद भी श्री लाला जी कहते हैं इन समय जगत भयो अचेत, संसार तो अचेत की तरह पड़ा रहा, अर्थात उसने श्री जी के स्वरूप की, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान नहीं की। साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम, सभी ग्रंथों के अंदर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने की तिथि भी निश्चित लिख दी गई थी कि शालिवाहन साकातु गत 16 कम शतम, जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। महितले च म्लेक्षानाम राज्यवंशः प्रवर्तते, परस्परे विरोधे च औरंगाख्य भवेत् यदा। जिस समय औरंगजेब का शासन होगा, शालिवाहन शक संवत 1600 होगा, विक्रम संवत 1735 का चल रहा होगा और उस समय में परब्रह्म इस संसार में जाहिर होंगे। उसको पढ़ते तो सब हैं, कहते हैं ताको सबे पढ़ते हैं पर भूली खलक तमाम। और ऐसे ग्रंथों को पढ़ने वाले पाठक तो बहुत होंगे, लेकिन इस बात को समझने वाला, ग्रहण करने वाला और इस निशानी के विषय में खोज करने वाले बहुत कम हैं। कहते हैं जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहाँ तमाशा देख के फेर के किए विचार। अब वहाँ पर जिन साधुओं को ये पता था कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जब प्रकट होंगे तो उस समय वर्ष में 1 महीना कम होगा और पुच्छल तारा हम उस समय देख पाएंगे, तो उन साधुओं ने वहाँ पर श्री जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वीकार किया और उनकी वहाँ आरती उतारी। अब कहते हैं जीती फौज सिरे संसार की, सारी संसार की फौज को जीतने का भाव यह है कि वहाँ पर समस्त संसार के ज्ञानियों की प्रतिनिधि के रूप में लोग उपस्थित थे। हिंदू धर्म के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। चारों आश्रमों, चारों वर्णों के लोग थे, 10 नाम सन्यासी, 6 दर्शन के आचार्य, वैष्णव के चारों संप्रदाय, ऐसे वहाँ पर संसार के धार्मिक प्रतिनिधि थे। तो उनको जीतने के को लिखा गया जीती फौज सिरे संसार की। और वहाँ पर वो तमाशा देख करके, तमाशा मतलब वो जो हरिद्वार का मेला लगा हुआ था, उस मेले को देख करके अब श्री जी ने पुनः वहाँ से आगे बढ़ने का विचार किया। और जब श्री जी हरिद्वार जा रहे थे तो श्री लालदास जी कहते हैं दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े, जब सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ करके गए थे। अब हरिद्वार से
कुंभ का मेला देखने के पश्चात श्री जी वापस लौटे और लौट करके उन सुंदर साथ से आकर के मिले। और उस समय में, क्योंकि जब श्री जी सूरत से चले हैं सुंदर साथ के साथ, तो 500 की जमात है। यहाँ पर हम लगभग 70 लोगों का हमारा परिवार है ज्ञानपीठ का। तो 70 लोगों के परिवार में भी कभी हो सकता है किसी को किसी प्रकार की कमी आ सकती है। तो इसके लिए हमने जैसे अलग अलग विभाग, अलग अलग व्यवस्था बना रखी है। शिक्षा विभाग का क्षेत्र अलग है, व्यवस्थापन विभाग का क्षेत्र अलग है, रसोई का विभाग अलग है, गौशाला का विभाग अलग है, मंदिर का विभाग अलग। इसी तरह से अब 70 लोगों में अलग अलग विभाग बांटना आवश्यक है। इसी तरह से अब 500 लोग तो सूरत से चले थे, तो अभी हरिद्वार में पहुंचते पहुंचते, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते संख्या बढ़ी है। मेरता से सुंदर साथ जुड़े हैं। और दिल्ली जब श्री जी पहुंचे थे तो ठट्ठा नगर से भी कुछ सुंदर साथ आए थे। अब हरिद्वार में भी कुछ सुंदर साथ जुड़े होंगे नए, जो श्री जी के साथ ही हो लिए थे आखिर समय तक, पन्ना जी पहुंचने तक। तो इन सब की सेवा के लिए अब यहाँ पर पहली बार, बीतक में पहली बार मैनेजमेंट अथवा व्यवस्थापन की बात आती है। वैसे तो इससे पहले भी जब मिहिरराज जी श्री देवचंद्र जी के अंतर्धान के पश्चात सेवा करना चाह रहे थे, तो कांजी भाई को उन्होंने सेवा सौंपी थी, लेकिन वहाँ अलग अलग विभाग नहीं बनाए थे। यहाँ पर श्री जी ने सुंदर साथ के बीच में विभाग बना दिया और उन सभी विभागों के अध्यक्ष के रूप में एक सुंदर साथ को रखा। उन सुंदर साथ का नाम था गरीबदास। उनको कहा खानसामा खिताब दीवान का। दीवान का मतलब जैसे एक मंत्री होता है, वैसे ही एक मंत्री जैसे अपने विभाग की सेवा करता है, विभाग की देखरेख करता है, अपने अंडर में जो कर्मचारी होते हैं उनकी देखरेख करता है, वैसे ही गरीबदास जी सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष थे। और जब सभी सुंदर साथ श्री जी के साथ पन्ना पहुँचे, तो पन्ना जी पहुँचने पर श्री जी ने ये सारी शोभा लालदास जी को दी थी। तो श्री लालदास जी कहते हैं, एह लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। यही जो सेवा, दीवानगिरी की जो सेवा है, ये सेवा बाद में श्री लालदास जी को श्री जी ने हुक्म किया था। अब श्री जी हरिद्वार से चल करके दिल्ली पहुँचे हैं और हरिद्वार में तथा इधर शाहजहाँपुर बोड़िया में कुल मिलाकर के शाहजहाँपुर बोड़िया में 1 महीना रहे थे और हरिद्वार में, इन दोनों जगहों पर मिलाकर के श्री जी 4 महीने तक उन सुंदर साथ से अलग रहते हैं। 4 महीने के बाद उन सब सुंदर साथ का श्री जी ने हाथ पकड़ा, अर्थात उनको अपनी छत्र छाया में लिया। वैसे तो बातिनी छत्र छाया में सभी ब्रह्म सृष्टियाँ प्रत्येक पल रहती हैं, लेकिन यहाँ जाहिरी रूप में भी श्री जी ने उन सब सुंदर साथ का हाथ पकड़ा। अब वहाँ से श्री जी ने विचार किया कि औरंगजेब की जागनी करनी है। अब तक तो दूसरे विषयों में थे, हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था, वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ। अब पुनः औरंगजेब को जागृत करने का विचार लिया श्री जी ने और उन्होंने सोचा कि इतनी सारी भीड़ है, इन सब को साथ में लेकर के किसी महान मिशन को, महान लक्ष्य को पूरा कर पाना संभव नहीं है कि, और वो महान लक्ष्य भी ऐसा कि कब भागना पड़े, कब छिपना पड़े, कब किसको बचाने की, रक्षा करने की नौबत आ जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए श्री जी ने जो वयोवृद्ध महिला और बालक थे, ऐसे सुंदर साथ को एक स्थान पर रख दिया और फिर जो लड़े छड़े, मतलब जो नौजवान थे, जो शारीरिक रूप से सक्षम थे, ऐसे सुंदर साथ को लिया और उन्होंने सोचा कि अब इन सुंदर साथ को लेकर के हम जागने का कार्य करेंगे, देखते हैं कैसा परिणाम होता है। और ऐसा विचार करके श्री जी अनूप शहर को चल देते हैं सुंदर साथ को लेकर के। अनूप शहर में गए, वहाँ जा कर के एक हवेली ली और उस हवेली में समस्त सुंदर साथ को रखा। उस अनूप शहर में एक चौधरी थे, चौधरी मतलब उस समय के जो बहुत बड़े जमींदार होते थे उनको चौधरी कहा जाता था, आज भी चौधरी होते हैं गाँव में। तो वो अनूप शहर के जो चौधरी थे, श्री जी को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए उनको लगा कि कोई बहुत बड़े साधु हैं, तो लौकिक रूप से पहचान करके 2 दिन दर्शन के लिए आए। लेकिन श्री जी तो सिर्फ दर्शन नहीं देते दुनिया के महाराजों की तरह। दुनिया में क्या होता है कि
किसी महाराज का दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगा करके खड़े होते हैं। उनके कमरे के बाहर या फिर अगर वो दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर रहते होंगे तो जैसे दूसरे राजनेता होते हैं अथवा पहले के राजा महाराजा शासक हुआ करते थे, उसी तर्ज पर बरामदे पर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को अथवा श्रद्धालुओं को हाथ हिला हिला करके दर्शन देते हैं जैसे राजनेता करते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, और अधिक से अधिक और कुछ करेंगे तो टॉफी के जो पैकेट होते हैं खोल करके अपनी जनता के बीच में फेंक देते हैं और लोग सोचते हैं कि महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा हो गई और उस टॉफी के लिए लोग लड़ने लगते हैं। श्री जी की उस रहनी से सुंदर साथ को शिक्षा लेनी चाहिए। श्री जी का जो दर्शन के लिए भी आ रहा है, सुंदर लोग वहाँ पर सभी चर्चा सुनने के लिए नहीं आते हैं। लोगों को तो उस समय क्या था कि कोई बहुत बड़े साधु है, अगर इनकी कृपा हो गई तो हमारे लौकिक कार्य बन जाएंगे, ऐसा सोच करके भी कई लोग आ रहे हैं। लेकिन श्री जी ने उनसे भी चर्चा की, उनकी ज्ञान चर्चा से कुछ प्रभावित हुए थोड़े से, तो उन्होंने श्री जी के लिए कहते शीशा एक गुलाब का आगे धराया तीन, एक गुलाब जल से अथवा गुलाब के इत्र से भरा हुआ शीशा उन्होंने श्री जी के आगे रखा, श्री जी की सेवा में उपस्थित किया। और ये भी उनकी ऊपरी पहचान थी। कह रहे उपली कछुक पहचान से और न चीना किन, और उन्होंने कोई पहचान नहीं की, सिर्फ ऊपरी पहचान की है। और ऊपरी पहचान के कारण ही सही, लेकिन श्री जी की उन्होंने थोड़ी सी सेवा की। अब तहाँ साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, अनूप शहर में उस हवेली, जिस हवेली को लिया गया था वहाँ पर वयोवृद्ध महिला सुंदर साथ को रख करके, इधर क्योंकि दिल्ली में लड़े छड़े किशोर नौजवान सुंदर साथ को श्री जी ने रखा हुआ था, तो वहाँ से श्री जी आए दिल्ली में आकर के शाहगंज में उतरे और सुंदर साथ से जा कर के मिलते हैं। अब सभी सुंदर साथ से विचार विमर्श करने लगते हैं और वहां से एक पाती अभी भी बिहारी जी को लिखते हैं। इस घटना से हमें एक शिक्षा मिलती है और यह शिक्षा प्रत्येक सुंदर साथ के लिए ग्रहण करने योग्य है कि परमधाम में तो सभी पूर्ण है, ब्रह्म सृष्टियां राज्य का स्वरूप है, लेकिन इस कालमाया के ब्रह्मांड में आने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य होती है। अगर हम अपने हृदय में विचार करके देखें, अपने दिल पर हाथ रख के अगर विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर सैकड़ों अवगुण है। वो तो कहने के लिए जिनको हम गिना सकते हैं। इंद्रावती जी तो एक अवस्था में, उस उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचने के बाद भी वो कहती हैं कि रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी में गुनहगार। तो जब वे अपने अवगुण को करोड़ों कहती हैं, प्रत्येक रोम में कोट अवगुण कहती हैं, हमारे अंदर कितने अवगुण होंगे। लेकिन हमारे अंदर कितने भी अवगुण क्यों ना हो, राज्य ने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। राज्य तो हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, चाहे हमारे जीव में लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत अनंत अवगुण क्यों ना हो, लेकिन राज्य हमेशा हमसे प्रेम करते हैं और हमें हमारे हृदय में इश्क उत्पन्न कराने की वो कोशिश चेष्टा करते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय। हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में वह ब्रह्म सृष्टियों को नहीं छोड़ते। वैसे ही जो अक्षरातीत इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान है, तो राज्य के विराजमान होने से इंद्रावती जी जिस जीव के ऊपर बैठी हैं, उस जीव की अवस्था भी इस संसार में उच्चतम हुई है। और वह जीव भी इतना कोमल हो गया है कि बिहारी जी के अनेकों अवगुणों के बावजूद, बिहारी जी के द्वारा अनेकों अवरोध किए जाने के बावजूद भी श्री जी बिहारी जी को पत्र लिख रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। आज हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी सुंदर साथ का कोई व्यवहार पसंद नहीं आता, हो सकता है कि व्यक्तिगत कोई बात हो,
सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की त्रुटि अवश्य होती है, लेकिन हम उसके जीव के उस स्वभाव को अपने हृदय में गांठ बांध लेते हैं और फिर उसके साथ हम पूरी जीवन, सुंदर साथ होने के बावजूद भी पूरा जीवन हम उस खुन्नस के पीछे, उस एक कमी के पीछे, उस एक गलती के पीछे पूरे जीवन भर हम उसका विरोध करते रहते हैं। कमी सब में होती है, किसी की कमी दिखाई पड़ती है, किसी की कमी दिखाई नहीं पड़ती है। और जब हम ये कहते हैं कि उसके अंदर परम धाम की आत्मा है, पहली बात तो हमें ये अधिकार नहीं है किसी भी सुंदर साथ को ये कहने का कि तेरे अंदर परम धाम की आत्मा है अथवा नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। तो इसलिए जब बिहारी जी ने इतना किया, बिहारी जी ने श्री जी के लिए जितना किया है, श्री जी का विरोध करने के लिए, वैसा तो इस संसार में कोई सुंदर सा दूसरे के लिए नहीं करता होगा ना। पहली बार जेल भिजवाए, हबसे के जेल में गए तो उसके पीछे बिहारी जी ही कारण थे। जब वाणी अवतरित हुई उसके बाद भी बिहारी जी ने उस वाणी को फैलने नहीं दिया। फिर जब खंबालिया पहुंचते हैं बिहारी जी, तो खंबालिया के राजा के साथ शिकायत करके वहां भी उन्होंने अपने तरफ से तो भरपूर प्रयास किया था, अनेकों सुंदर साथ को भी परमधाम से बहिष्कृत कर दिया था उन्होंने। और यहाँ तक कि स्वयं श्री जी के लिए भी उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हें भी सुंदर साथ से बहिष्कृत करता हूं। लेकिन तब भी श्री जी ने बिहारी जी का हाथ नहीं छोड़ा है और अब भी प्रयास कर रहे हैं। अपने तरफ से उन्होंने प्रयास जारी रखा और यहाँ से कह रहे हैं तहाँ से ती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर। हम सब सुंदर साथ को भी ये सिखापन लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर किसी सुंदर साथ के अंदर कोई अवगुण है तो हम उन्हें एकांत में समझाएं कि आपके अंदर ये कमी है, इस कमी के कारण आपकी आध्यात्मिक राह में आपको स्वयं भी नुकसान हो सकता है। हम अपने तरफ से प्रयास करें। और अगर आप कई बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते तो आप व्यक्तिगत रूप से ठीक है, उससे थोड़ी सी दूरी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका अहित कभी भी मत चाहिए। किसी के अहित के विषय में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि जब आप मानते हैं कि आपके हृदय में अक्षरातीत विराजमान है, तो जिस हृदय में राज्य विराजमान होंगे तो आपका सोचना फिर मूल स्वरूप का सोचना हो जाएगा। तो कहीं आपके द्वारा किए गए संकल्प से अनजाने में भी किसी का अहित हो तो फिर ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताते हुए तो राज्य कहते हैं साफ दिल सुहागनी कब हो न दुखावे किन। इसलिए बीतक के इस प्रसंग से हम सब सुंदर साथ को ये सिखापन लेनी चाहिए कि हमें सुंदर साथ को सही रास्ता दिखाने का प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब वहाँ से पत्र लिख करके एक व्यक्ति को भेजा श्री जी ने नौतनपुरी, और श्री जी शाहगंज से चल करके पहुंचे लाल दरवाजे। लाल दरवाजा में जाकर के सभी सुंदर साथ ने आपस में विचार विमर्श किया और आशाजीत, जिनसे पहले भी बात हो चुकी थी, जो वकील थे औरंगजेब के दरबारी, जिन्होंने ये कहा था 22 प्रश्न के संदर्भ में कि ये 22 प्रश्न आपने हिंदी में लिखा है, आप इसको अरबी, उर्दू अथवा फारसी में अनुवादित करेंगे तभी वो सुनेगा, हिंदी में नहीं सुन सकता। उसके साथ बात हो रही थी। तो बात करते करते आशाजीत वकील को श्री जी और सुंदर साथ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कोई बात कह दी। और वो बात कैसी थी कि नबी और नारायण के विषय में उन्होंने एक बात कही थी। नबी और नारायण की सनंद, एक सनंद ग्रंथ में प्रकरण आता है। अभी तो सनंद ग्रंथ अवतरित नहीं हुई है, लेकिन उस विषय में केवल बात हो रही है आशाजीत वकील के साथ में। और जब आप सनंद नबी और नारायण की देखेंगे, उसमें अगर आप केवल शब्दों को देखेंगे बिना भाव की पहचान के, तो आपको लगेगा कि इसमें हिंदुओं के देवी देवताओं की निंदा हो रही है और मुसलमानों की प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये तभी जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करते, जब आप किसी सांप्रदायिक संकीर्ण विचारधारा के बंधन के वशीभूत होकर के आप अगर किसी तरह का विचार करते हैं, आप किसी तरह का निर्णय लेते हैं
किसी के विषय में कोई धारणा बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने जो ये धारणा बनाई है यही धारणा सच्ची है, यही धारणा अच्छी है, तो ऐसी अवस्था में ये परिणाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि जहां तक सवाल है नबी और नारायण की, नबी कहा गया है मोहम्मद साहब को, लेकिन लोगों को पता ही नहीं मोहम्मद कहते किसे हैं। इसलिए इनको लगता है, क्योंकि केवल भाषा का भेद है ना, वाणी का कथन है, जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। परमात्मा तो सबके एक ही है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश कभी किसी में भेद नहीं करता, उसके लिए तो चाहे कोई चिंतामणि हो, चाहे स्फटिक मणि हो, या फिर कोई महंगे से महंगे जवाहरात हो, धातु हो, नग हो, या फिर सुगंधित फूल हो, द्रव्य हो, कोई सुंदर मनुष्य हो, या फिर गंदगी कीचड़ से सना हुआ कोई सुअर हो, चाहे गंदी नाली हो, प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक तत्व के लिए, पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु के लिए सूर्य का प्रकाश समान रूप से है। ये अलग बात है कि उस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके कोई तो उसका उचित सही परिणाम देते हैं, और जैसे मान लीजिए उस सूर्य के तीव्र प्रकाश से हो सकता है कि कोई चीज गर्म हो जाए, कोई चीज पिघल भी जाए, जैसे बर्फ पिघल जाती है। बहुत तीव्र गर्मी हो तो मोम भी पिघल सकती है, लेकिन पत्थर तो सिर्फ गर्म होंगे। तो सबके ऊपर अलग अलग असर होते हैं। उसी तरह से परब्रह्म सबके लिए है, परब्रह्म का ज्ञान सबके लिए है। अब उसको कोई कैसे ग्रहण करता है, क्योंकि सबकी ग्रहण करने की, स्वीकार करने की बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो कोई सांप्रदायिक बंधन के चक्र में फंस करके अगर ये कहे कि नारायण ही सबसे बड़े हैं, और जो नारायण की निंदा करेगा वो हमारे हिंदू धर्म की निंदा करेगा, तो वो भी गलत है। अगर कोई ये कहे कि कुरान का ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर हैं, उनके अलावा जितने भी हैं सब झूठे हैं, तो वो भी गलत है। वाणी का कथन है कि ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। दिल्ली का जो प्रसंग है, अभी आने वाले शायद 2-3 दिनों तक ये चर्चा चल सकती है, ये प्रसंग हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए अथवा मुसलमानों को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं। ये कोई तथाकथित धार्मिक सहिष्णुता अथवा जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में सेक्युलरिज्म बोलते हैं, ये तथाकथित सेक्युलरिज्म नहीं है, ये वास्तविक धार्मिक सहिष्णुता है। जो कोई भी व्यक्ति निजानंद की वास्तविकता को समझेगा, वह ये समझेगा कि ये भेद केवल शाब्दिक है, ये भेद केवल भाषाजन्य है। इस भेद की शुरुआत कैसे होती है, इस प्रसंग के ऊपर चर्चा करने से पहले हम उस विषय को समझते हैं। भारतीय जो जलवायु है भारत की, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। मतलब इस विश्व में जितनी प्रकार की जलवायु उपलब्ध है भारत से बाहर, वो सभी जलवायु एक भारत देश के अंदर उपलब्ध है। जलवायु की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर सर्दी वाले स्थान भी हैं, अत्यधिक गर्मी वाले स्थान भी हैं, बिल्कुल 12 मास सम अवस्था रहने वाले स्थान भी हैं। तो यहाँ की जो वेशभूषा है ये दूसरी है। सृष्टि की जो शुरुआत है वह भारतवर्ष से हुई है, हिमालय से सृष्टि की शुरुआत है, क्योंकि वेद के अनुसार तथा विज्ञान के अनुसार सृष्टि के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान बताया गया है वह हिमालय के तराई का स्थान है, जहां न अत्यधिक सर्दी है न अत्यधिक गर्मी है। तो सृष्टि की शुरुआत होने के कारण भाषा की शुरुआत, क्योंकि जब मनुष्य मानव योनि की शुरुआत हुई
तो उसने बोलना शुरू किया। जब बोलना शुरू हुई इसका मतलब भाषा की शुरुआत हुई। तो जब सृष्टि की शुरुआत यहाँ से हुई तो भाषा की शुरुआत भी यहाँ से हुई। यहाँ से मानव के विकास का क्रम चलता रहा। मानव के विकास के साथ साथ में विस्तार का क्रम भी चलता गया। तो अनेक देशों में भारत से जाकर के लोग बसे। आपको पता होगा, एक मैं लौकिक उदाहरण देता हूं कि इंग्लैंड, अब एक समय में इंग्लैंड काफी विकसित था। विकसित कैसे था उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जिस विषय में बात कर रहे हैं ये विषय से बाहर की बात है। तो एक समय में विकसित था, वहाँ के लोग शिक्षित थे। तो वहाँ जो कोई भी गलती करता था, जो कोई भी अपराधी था, ऐसे व्यक्ति को एक वीरान जगह पर, सर्दी वाली जगह पर भेज दिया जाता था। और वो जगह आज का ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के द्वारा जिनको देश निकाला दिया जाता था, ऐसे बहिष्कृत लोग ऑस्ट्रेलिया में आज हैं, उनके जो वंशज हैं आज हैं। इसलिए आज भी अगर इंग्लैंड में कोई, आज भी ऑस्ट्रेलिया में कोई सरकारी पार्टी होती है, भोज का आयोजन होता है, तो अब वहाँ तो क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति है, वो तो शराब वगैरह पीते हैं। तो जब वो दारू पीते हैं तो आपने देखा होगा फिल्मों में कि यहाँ भारतीय परंपरा तो नहीं है, खैर भारतीय, क्योंकि यहाँ तो मद्यपान इत्यादि की परंपरा नहीं रही है, सब विदेशों से सीख करके आए हैं अथवा राक्षसों से सीख करके आए हैं, तो हमारी परंपरा नहीं। फिर भी यहाँ पर अंग्रेजों की देखा देखी चीयर्स करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, वो चीयर्स के स्थान पर टू द क्वीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा अभी भी, क्योंकि वंशज तो वो इंग्लैंड के ही है, इसलिए उनकी श्रद्धा, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया ये बात समझने के लिए कि भारत में जो लोग थे, तो यहाँ के ऊपर का स्थान, एक मैं इतिहास बता रहा हूँ कि सांप्रदायिक विभिन्नता की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हिमालय के आसपास का जो स्थान है ये स्वर्गीय स्थान था। स्वर्ग इसलिए कहते हैं, स्व का तात्पर्य होता है आनंद। तो आनंदमयी जो स्थान है इस संसार में भी, भौतिक रूप से भी, तो ये ऊपर के स्थान है। यहाँ जो गलती करते जाते थे इनको फिर तराई स्थानों में अथवा दक्षिण भारत में गर्म इलाकों में भेजे जाते थे। फिर जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती गई, यहाँ से जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों को देश निकाला किया, वे लोग जा करके फिर धीरे धीरे सुदूर पूर्वीय देशों में बसने लग गए। और फिर इजराइल और जो आजकल की गल्फ कंट्रियां जिनको हम खाड़ी देश कहते हैं, अरब, वहां जाकर के बसने लग गए रेगिस्तानी स्थानों में। अब धीरे धीरे वहां भी मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता का विस्तार होता गया। जैसे जैसे विस्तार होता गया वैसे तो यहाँ की संस्कृति थी वहाँ पर, तो यहाँ से जा करके वहाँ पर धर्म का प्रचार होता था। लेकिन होता क्या है कि भाषा, आप भारत के विषय में भी कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी। प्रत्येक चार कोस में भाषा, और भाषा नहीं तो बोलने का जो तरीका होता है, लहजा होता है, वो बदल जाता है। इसी तरह से संस्कृत जो सभी भाषाओं की मूल है, संस्कृत से अपभ्रंश होते होते अनेक भाषाएं बनी और मूल जो संस्कृत वह तो पीछे छूट गई, यहाँ की जो भाषा है, और प्रत्येक स्थान की एक स्थानीय भाषा बन गई। लेकिन सभी भाषाओं का जो मूल है वह संस्कृत है। अब अलग अलग भाषाओं के बनने से सबने अपनी अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। और एक तो वहाँ के लोगों में एक घृणा की भावना ये भी थी कि इन लोगों ने हमें निकाला है, इन लोगों ने हमें दुत्कारा है। तो ये भी एक घृणा की भावना थी, वो ये भावना तो घर कर ही गई थी। आज भी आप अरब में देखेंगे तो अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी में ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। अंग्रेजी भाषा में तो संस्कृत के शब्दों की भरमार है। जर्मन की आप भाषा में देख लीजिए, तो प्रत्येक भाषा में संस्कृत की भरमार है। इसलिए संस्कृत सभी भाषाओं की मूल है, सभी भाषाओं की जननी है। अब यहाँ की भाषा अपभ्रंश होते होते बाहर गई और यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या थी वह भी वहाँ के हिसाब से ढलते गए। जैसे उदाहरण के लिए भारत में
भारत की जलवायु के हिसाब से यहाँ भोजन की प्रक्रिया अलग है, खाने की प्रक्रिया। विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ के भोजन की प्रक्रिया अलग है। वहाँ पर यहाँ की तरह अगर भोजन करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि हजम ही नहीं हो सकता। जितने गरम मसालों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अरबी देशों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वहाँ की जो अलग अलग परंपरा थी उसको अपनाने के पीछे अलग कारण थे। वहाँ पर जो लोग वजू करते हैं, धार्मिक कारण बताते हैं मुसलमान, उल्टा वजू करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके ऊपर से पानी डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम अपने अंगों को शुद्ध करते हैं, हम तो पहली बात नहाते हैं, प्रत्येक दिन भारत में नहाया जाता है, और जो नहीं नहाता उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसको बोलते हैं कि ये तो तू तो अछूत हो गया, जो नहीं नहाता उसको ऐसा बोला जाता है। लेकिन उन देशों में क्योंकि पानी की कमी हुआ करती थी, और उल्टा इसलिए वजू किया जाता था क्योंकि ऐसे ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी नीचे तक जाएगी, वो पानी अधिक से अधिक अंगों को छूते हुए जाएगी, जिससे कि उस पानी का अधिक से अधिक सदुपयोग होगा। भारत की तरह वहाँ पर स्थिति नहीं है कि पानी को जैसे मर्जी प्रयोग कर लें, ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए वहाँ के वजू करने का तरीका अलग था। उन अरबी रेगिस्तानी इलाकों में चूंकि वृक्ष होते नहीं थे, वृक्षों का रंग हरा होता है पत्तियों का, अब जहां हरा रंग हो ही नहीं, वहां पर अगर किसी को दूर से कोई चिन्ह देना है, कोई संकेत देना है, तो हरे रंग का अगर चिन्ह बनाएंगे तो दूर से दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहां के जो मस्जिद थे वे हरे रंग में रंगना लोगों ने शुरू कर दिया, ताकि लोगों को पता चले कि ये परमात्मा का एक पूज्य स्थान है, एक आध्यात्मिक स्थान है, जहां पर किसी को आश्रय मिल सकता है, जहां पर किसी को भोजन मिल सकता है, दूर से दिखाई पड़े। इसलिए अब भारत में कपड़े की कोई कमी नहीं है, इसलिए भारत के लोग वैसे पूर्ण रूप से वस्त्र पहनते हैं। हाँ, जहां पर अगर गर्मी हो तो वहां पर कटी वस्त्र पहना जाता है, ऊपर फिर पतला कपड़ा ओढ़ा जाता है, या फिर कुछ लोग केवल यज्ञोपवीत पहनते हैं, ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं पहनते। ये एक आध्यात्मिक कारण अथवा धार्मिक कारण नहीं है, ये तो भौगोलिक विशेषता है एक। लेकिन अरब के लोगों ने सोचा कि यही हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जबकि कुरान में 30,000 जो हरफ है वो तो दैनिक रहन सहन के हैं कि हमें खाना कैसे चाहिए, हमें पीना कैसे चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उस वास्तविकता को तो वहाँ के कट्टर मुसलमानों ने नकार दिया, और फिर कुछ शाब्दिक ज्ञान के चक्कर में फंस करके, धार्मिक कट्टरता के चक्कर में फंस करके उन्होंने आज जो अशांति मचा रखी है, आज के आतंकवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। और अगर हम भारतीय, जिनकी ये विचारधारा है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, आज हम भी उनकी देखा देखी ऐसा करने लग जाए तो फिर हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके उनके सामने अपने आप को सौंप दीजिए, वो जैसा करते करने दीजिए, ऐसा नहीं। इस विषय में हम बाद में आएंगे, इसकी वास्तविकता पर, कि निजानंद दर्शन में, वाणी में और वितक में जो कुरान की वास्तविकता बताई है, कुरान से संबंधित लगभग 6,000 के आसपास चौपाइयाँ हैं, उनका कारण क्या है उसमें हम बाद में आते हैं। पहले हम इन कारणों की चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि सबको एक बेसिक चीज क्लियर हो जाए, जो मूलभूत बातें हैं वो सबको समझ में आ जाए। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इसमें, ये इस्लाम मत से संबंधित नहीं है। महावीर स्वामी जब घर बार छोड़ करके चले थे तो जंगल में गए, कई वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, सर्दी गर्मी वर्षा सब बाहर ही रहते हुए सहन किया, क्योंकि घर के अंदर तो वो घुसे नहीं थे। वृक्षों के नीचे रहते हुए उन्होंने सर्दी गर्मी वर्षा को सहन किया। अब जो वस्त्र पहन रखे हैं वही वस्त्र भीगते होंगे, फिर वही वस्त्र शरीर में पहने पहने सूख जाते होंगे, और फिर कभी शरीर की गर्मी से, धूप की गर्मी से, ऐसा करते करते वो वस्त्र तो कमजोर हो गए। अब हमारी तरह सामान्य वो मनुष्य नहीं है कि उनको वस्त्र के परिवर्तन का ध्यान रहे, तो एक अवस्था ऐसी आई कि उनके वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, जीर्ण शीर्ण होकर के शरीर से टूटकर फटकर अलग हो गए। अब वो चूंकि शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं महावीर स्वामी, तो उनको पता ही नहीं कि कपड़े पहनने हैं।
उनके अंदर कोई विकार भी नहीं, इसलिए उन्हें वस्त्र पहनने की उस समय आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर मतलब दिग अंबरम यस्य स दिगंबर, मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उसको दिगंबर कहा जाता है। अब बाद में जैनियों ने क्या करना शुरू कर दिया कि महावीर स्वामी की देखा देखी उन्होंने वस्त्र को छोड़ना शुरू किया। अब महावीर स्वामी ने वस्त्र को उतारा नहीं था, उनके वस्त्र कुछ समय के बाद अपने आप स्वयं ही फट करके उतर गए थे शरीर पर से, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी बनी थी। आज के जैनियों की अवस्था महावीर स्वामी की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी देखा देखी लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। वैसे एक मैंने ये उदाहरण दिया बात समझने के लिए। उसी तरह से मोहम्मद साहब ने जो बात कही उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, उस समय में अरब में जनसंख्या बहुत कम थी, रेगिस्तान में घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे, इसीलिए और मस्जिद वगैरह कहीं एक स्थान पर, तो लोगों को ये पता चल सके कि प्रार्थना का समय हो गया है, पूजा अथवा उपासना का समय हो गया है, नमाज पढ़ने का समय हो गया है, इसीलिए ऊंची स्थान पर चढ़ करके आवाज दी जाती थी ताकि लोग जग करके आ जाए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन बाद में लोगों को तो समझ में नहीं आई कि ये बात किस लिए कही गई। उनको लगा कि ऊंची जगह पर बैठ करके जितने ऊपर जाएंगे उतना खुदा के घर के नजदीक पहुंचेंगे, और खुदा के घर के नजदीक जाकर के चिल्लाएंगे तो शायद खुदा सुन लेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीर जी कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दिया चिनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या खुदा बहरा हुआ है कि आपको इतने जोर से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय जनसंख्या की कमी थी, लोग दूर दूर रहा करते थे, इसलिए वह चिल्लाना अच्छा लगता था। क्यों कहते हैं ना हमारी भारतीय परंपरा में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दूर से कोई आवाज दे रहा है, सुरीली आवाज होती थी, इतना तो आप भी अगर सुने आज भी तो दूर से सुनने पर सुरीला ही लगता है। लेकिन सोचिए आजकल बहुत सारे लोग इस तरह के लाउड स्पीकर्स का विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना भी चाहिए। क्यों विरोध करना चाहिए? क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हमारे शरीयत में ये बात कही गई है, तो जिस समय ये कुरान अवतरित हो उस समय तो लाउड स्पीकर थे ही नहीं। तो कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर में आजान दो, आजान देने की बात की है, कलमा पढ़ने की बात की है, लेकिन लाउड स्पीकर में नहीं। उस समय में घर दूर दूर होते थे, किसी को परेशानी नहीं होती थी, और अरब देश में जहां पर ये अजान दिया जाता था वहां तो सभी मुस्लिम थे। आज यहां पर अगर किसी को परेशानी हो रही है तो फिर उस बात को हमें रोक देना चाहिए। लेकिन चूंकि धार्मिक कट्टरता भरी है, क्या कर रहे हैं वो तो सब देख रहे हैं। मुसलमानों को ये पता है कि हमें क्या करना है, वो भी ढंग से पता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पता है कि क्या करना है, लेकिन क्यों करना है ये उनको पता नहीं। अगर क्यों का जवाब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, अगर हर चीज के पीछे उन्होंने लॉजिक ढूंढना शुरू किया, क्यों करना चाहिए ढूंढना शुरू किया, तो वो आध्यात्मिक उन्नति में के स्तर पर बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात को अपनाया कि हमें क्या करना है, उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, करने से क्या मिलेगा वो भी पता नहीं। और अरब देशों में उस समय में क्योंकि कपड़े तो कम होते थे, तो जितने छोटे से छोटे वस्त्र पहने वही उचित था। लेकिन बिना वस्त्र पहने काम भी नहीं चलता था, क्योंकि धूप सीधे आती, गर्मी बहुत होती, चमड़ी जल जाती, इसलिए कपड़े तो पहनने आवश्यक थे। इसलिए थोड़े लंबे बाह वाले कपड़े पहनते थे वो, और नीचे चूंकि पैरों को ढकने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, और रेगिस्तानी इलाके में चलने के लिए कभी कभी पैर जो है एक आधे फीट तक या एक फुट तक भी धंस जाती है रेती में। इसलिए वो कपड़े को फोल्ड ना करना पड़े, मोड़ना ना पड़े, इसलिए छोटा कपड़ा सिलवाते थे, पजामी छोटी रखते थे। अब मुसलमानों ने सोचना शुरू किया कि जितना छोटा पायजामा होगा लंबा उतना ईमान होगा, मतलब पजामी जितनी छोटी उतना लंबा ईमान, और कुर्ता उतना ही लंबा करते हैं। ये कुर्ता लंबा करना, पजामा लंबी करना, ये वहां की ये धार्मिक पद्धति नहीं है। और वहां दाढ़ी रखने के पीछे कारण ये था, अगर दाढ़ी मूछ रखते हैं पूरी, तो अगर हवा बहुत तेज आ रही है तो ये बहुत हद तक, आपने अगर विज्ञान पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको पता है शरीर विज्ञान में कि हमारे नाक के छिद्रों में बहुत सारे ऐसे बाल होते हैं जो धूल को
सीधे अंदर जाने नहीं देते। तो इसका भी काम यही है, इसलिए वहाँ के लोगों को दाढ़ी रखाई जाती थी। इन सब के पीछे केवल बाह्य कारण है, कोई भी आंतरिक कारण नहीं है, लेकिन लोगों ने इन सब चीज़ों को ही आध्यात्मिक समझ लिया। अध्यात्म तो क्या है कि जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं वो भी धर्म नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है, वो तो छोटे बच्चों के लिए है। जैसे हम प्रार्थना कराते हैं वैसे ही अध्यात्म की गहरी बातें तो कुरान में उस स्थान में लिखी गई है जहां पर मोहम्मद साहब के लिए आदेश हुआ कि ए चादर ओढ़े हुए मोहम्मद, तू आधी रात से कुछ पहले और आधी रात के कुछ बाद तक मेरी इबादत किया कर। तो रात को ध्यान करने की बात हुई है। मोहम्मद साहब खुद ध्यान किया करते थे। तो वहां पर ध्यान की महत्ता बताई गई है, जिसकी महत्ता भारतवर्ष में सृष्टि के प्रारंभ से वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों के माध्यम से बताई जा रही थी। वही बात तो कुरान में बताई गई है। इसी तरह से लौकिक व्यवहार की बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई है। कुरान में तो यहां तक लिखा है कि तू अपने घर में चूल्हा जलाने से पहले अटारी पर चढ़ करके देख, अथवा घर में सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके आसपास में देख कि तेरे आस पड़ोस के लोगों के प्रत्येक घर से धुआं आ रहा है कि नहीं। इसका कारण क्या कि अगर किसी के घर में धुआं नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस घर में आग नहीं जल रही है। तो ये कहना चाह रहे थे कि तू अपने प्रत्येक पड़ोसियों के भूख प्यास का ख्याल रखा कर। ये एक व्यवहार की बहुत अच्छी बात बताई गई है। और कुरान की टीका है तफसीर हुसैनी, उसमें कुरान की एक आयत का अर्थ करते हुए लिखा है कि मोमिनों के लिए आदेश दिया गया है कि तुम्हारा काम है संदेश को फैलाना, मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है, और उस संदेश को मानना और ना मानना वो उनके हाथ में है। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम्हारा काम केवल संदेश देना है, तुम्हारा काम जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी के जनेऊ को, चोटे को उतारना नहीं है। ये कुरान में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, और तफसीर हुसैनी के अंदर ये तफसीर की गई है हुसैन साहब के द्वारा। लेकिन मुसलमानों ने कुरान के उस बातिनी अर्थ को नहीं लिया, क्या कहना चाह रहे हैं उसको भी नहीं समझा। अब वहां की धार्मिक कट्टरता को, वहां की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बनाए गए नियम को यहाँ भी जबरदस्ती थोपने लग जाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था कि कुरान वाणी के अंदर कुरान से संबंधित 6000 के आसपास चौपाई है, उसका कारण क्या है, वह क्यों है वहां पर वाणी में ये 6000 चौपाइयाँ क्यों है, अथवा कारण अगर हम ढूंढने लग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वाणी में उन जाहिरी मुसलमानों के लिए, उन कट्टर मुसलमानों के लिए उनकी गालों को सहला सहला करके फिर जोरदार चांटा लगाया गया है कि तुम जाहिरी मुसलमान कुरान को सिर्फ अपना समझते हो लेकिन अपनाते नहीं हो, अपना मानते हो लेकिन अपनाते नहीं हो, न कुरान को समझते हो। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आप खुलासा की टीका पढ़ेंगे तो खुलासा की टीका में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है, और श्री राज जी की मेहर से सनंद की भी टीका अगर आप पढ़ेंगे, जो कि शायद अगले वर्ष तक उपलब्ध हो जाएगी, तो उस सनंद की टीका में भी इस बात को स्पष्ट की गई है बहुत हद तक। तो जब उस सनंद के प्रकरण में से नबी और नारायण की बात बताई, नबी और नारायण की क्या बात बताई कि नारायण की पहुंच कहाँ तक है और नबी की पहुंच कहाँ तक है। अगर आपको नबी और नारायण के प्रसंग को जाना है, आप गीता के एक श्लोक को, जिसको हमने कल भी निजानंद संप्रदाय की पद्धति में भी सुना था, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः अक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसको समझेंगे आपको ये आसानी से, सरलता से समझ में आ जाएगी ये बात कि नबी और नारायण की पहुंच कहाँ तक है। यहाँ अगर आप नबी की जगह पर अक्षर होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ केवल शब्दों के कारण लोगों को आपत्ति हो रही है। अगर आप सूर्य कहेंगे तो भी सूर्य के गुण धर्म स्वभाव वही है, आप आफताब कहेंगे तब भी उसके गुण धर्म स्वभाव वही है, आप उसको सन कहेंगे तब भी उसके गुण धर्म स्वभाव वही है, आप उसको संस्कृत में दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भानु कुछ भी कहें, उसका गुण धर्म स्वभाव वही है।
इसी तरह से केवल भाषा के भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्षर और अक्षर कहेंगे तो आपको लग रहा है कि हाँ हिंदू धर्म की बात हो रही है, लेकिन अक्षर के जगह पर जैसे ही नबी कह दिया तो ऐसा लगता है कि ये नबी इनसे हमसे ऊपर कैसे हो गए, नारायण से ऊपर कैसे हो गए। नारायण का मतलब है क्षर ब्रह्म और नबी का तात्पर्य है अक्षर ब्रह्म। और नारायण तथा नबी दोनों से ऊपर तो अक्षरातीत थे, नूर जमाल। तो नारायण से तो नबी वैसे ही ऊपर हो गए, लेकिन केवल एक धार्मिक कट्टरता के कारण कि हम नारायण की उपासना करते हैं। पहली बात तो आपकी ये धार्मिक कट्टरता भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात की तो परमात्मा तो अक्षरातीत हुए। गीता के आधार पर भी आप देखें तो गीता का कथन है उत्तम पुरुषः त्वन्य परमात्मा इति उदाहृता। आप एक तरफ अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन आप स्वयं ही अपने धर्म के खिलाफ हैं। अगर आप स्वयं ही अपने सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, आप वेद के विरुद्ध चल रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हुए? कमी हिंदुओं में यह है कि स्वयं को हिंदू तो कहते हैं, कुछ अच्छा ही उनके अंदर है। जैसे हिंदू का हृदय स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कहता कि सबका हृदय एक जैसा होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इतना कठोर नहीं होता औसत में। वैसे हो सकता है कि मुसलमानों के अंदर भी कोई कोमल हृदय होंगे, कोई पढ़े लिखे ज्ञानी समझदार होंगे, वैसे ही हिंदुओं में भी कठोर हृदय के लोग भी होते हैं। लेकिन कोई अगर अपने आप को हिंदू कहता है, वेद के विरुद्ध चलता है, तो उसको हिंदू कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जैसे वेद में ये बात कही गई है कि यजमानस्य पशु न पाई, पशुओं की रक्षा किया कर, और आप वेदों का उल्टा अर्थ करके अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ करके फिर अन्य पशुओं की बलि देते हैं। आप काल्पनिक देवी देवताओं के नाम पर अनेक जानवरों की बलि देते हैं, तो आप वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तब भी आप हिंदू नहीं, आप वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वेद का कथन है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातर ईश्वानमाहु, और आप एक परमात्मा को छोड़कर के अनेक की उपासना करते हैं, तब भी आप वेद के विरुद्ध हैं, आप हिंदू नहीं। जो भी कार्य वेद के विरुद्ध हो रहा है तो उसको हिंदू कहलाने का अधिकार ही नहीं। पहले आप स्वयं वेद के हिसाब से चलना शुरू कीजिए, तो आप हिंदू हैं। आप वेद का, यजुर्वेद का कथन है अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। जो संभूति की उपासना करता है और जो असंभूति की उपासना करता है, मतलब जो प्रकृति तथा प्रकृति जन्य पदार्थों की उपासना करता है, एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके, वह घोर अंधकार में प्रवेश करता है। और आप भी इन प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों का, नदी नालों का, वृक्षों का, पेड़ों का, पहाड़ों का पूजन कर रहे हैं, तो आप वेद विरुद्ध हैं, आप हिंदू नहीं। आप अब आजकल क्या हो रहा है, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मुसलमानों की गलती है कि वो गाय मारते हैं, गाय खाते हैं, गाय काटते हैं। उस गलती पर हम बाद में आएंगे, पहले हम अपने में सुधार करते हैं। मुसलमान जब गाय को काटते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए, उस विषय की हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन जब कोई गाय काटता है तो आपको दुख होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वेद का कथन है गो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। तो हमें दुख होना चाहिए और हमें उस बात का विरोध भी करना चाहिए, 100% विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर गाय के अलावा कोई और जानवर, किसी और जानवर को काटा जाता है, तब आपको दुख नहीं होता। और अन्य जानवरों के अंदर भी तो उसी परमात्मा का वास है। जब हम वेद के आधार पर कहते हैं कि वह परमात्मा जो सबके अंदर प्राण रूप में विद्यमान है, प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वसे, तो जब सबके अंदर वह परमात्मा विराजमान है, तो हमें तो किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। आपने वेद पढ़ा भी हो या ना पढ़ा हो, आज मैं एक दावा के साथ कहता हूं, जितने भी हिंदू बकरा खाते हैं, कोई झटका कहते हुए खाता है, कोई हलाल कहते हुए खाता है, मुसलमान हलाल कह के खाते हैं, हिंदू झटका कह करके खाते हैं। आप हिंदू हैं, चलिए आप वेद को नहीं मानते, थोड़ी देर के लिए वेद को भी एक तरफ रख देते, वेद को आपने नहीं समझा होगा, लेकिन आप देवी देवताओं की तो पूजा करते हैं, आप अग्नि को देवता कहते हैं। और
आपके पुराणों में ही ये बात लिखी गई है कि अग्निदेव का वाहन है बकरा। आपको गाय विश्व की माता लगती है और आप ये कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो आप गाय की रक्षा कीजिए। गाय की रक्षा सबको करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गाय की नहीं, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। ये दोहरी जो नीति होती है, इसके कारण ही धर्म पतन के गर्त पर जा रहा है। आज कोई मुसलमान आपसे सवाल कर देता है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते, आप केवल गाली गलौज कर सकते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी वो कमी है। आज एक और उदाहरण देता हूं मैं, ये जो दोहरी नीति है उसका। आज मेरे विचार से नागपंचमी है, हिंदुओं में नागपंचमी मनाई जाती है। आज सांपों को दूध दिया जाता है, दूध पिलाने की बात की जाती है। लेकिन वही सांप आपको कल मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आज के दिन तो आप सांप को दूध पिला रहे हैं, उस सांप की पूजा कर रहे हैं नागपंचमी कहते हुए, लेकिन वही सांप आपको अगले दिन मिल जाए तो आप उस सांप को मारने में 1 सेकंड भी विचार नहीं करेंगे, उसको मार देंगे जिसको आपने आज दूध पिलाया है। तो ये दोहरी रणनीति है। एक दिन के लिए आप धार्मिक हो जाते हैं, इसीलिए इसी तरह से मुसलमान भी 1 महीने के लिए, रमजान के लिए, वो भी सिर्फ दिन में 8-10 घंटे के लिए धार्मिक हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ये रमजान का पाक महीना चल रहा है। हिंदू भी ऐसा करते हैं, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, अथवा नवरात्रि चल रही है। हिंदुओं से अगर कोई पूछे, आज के तथाकथित हिंदुओं से, कि आप नवरात्रि के अंदर मांस क्यों नहीं खाते, तो वो कहेंगे पाप लगता है, क्योंकि ये पवित्र दिन चल रहे हैं। क्यों ये 9 दिन ही पवित्र क्यों, जब सभी 365 दिन परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं? आपको ये बात पता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बात भी पता है कि पवित्र समय में अपवित्र भोजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पता चल रहा है कि ये अपवित्र है, आपको पता चल रहा है कि ये अपवित्र है, फिर भी आप उसका भक्षण कर रहे हैं। इसका मतलब आप स्वयं अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं, फिर दूसरा क्यों नहीं करेगा? कहते हैं ना, पासवा ही जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। आप खुद रक्षक हैं, रक्षक कहलाते हैं अपने आप को, और स्वयं ही चोरी कर रहे हैं, तो फिर रक्षा कौन कर सकता है? इसीलिए केवल भाषा के भेद में लड़ने से कुछ नहीं होगा। वाणी, अगर कोई भी व्यक्ति निजानंद दर्शन के सिद्धांत को अपनाएगा तो संसार में शांति आ जाएगी। अगर प्रत्येक लोग निजानंद दर्शन को अपनाएंगे, संसार में अपने आप अनायास ही शांति आ जाएगी। क्योंकि निजानंद दर्शन में हिंदुओं के अगर कोई कमी है हिंदुओं में, तो उस कमी को उजागर किया गया है। मुसलमानों के अंदर जो कमी है उसको भी उजागर किया गया है। हाँ, इतना है कि प्रेममयी शब्द हैं, कहीं कहीं पर कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे औषधि कड़वी होती है, वैसे उस चीज को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और कहीं अधिकतम स्थानों पर प्रेममयी शब्दों के द्वारा हम सबको अपनी कमियों को उजागर करते हुए अध्यात्म के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का एक मार्ग दिखाया है। अब बात करते हैं इस्लाम मत की, उनके कमियों की, कि वो क्या कर रहे हैं कि रमजान के पवित्र महीने के नाम पर दिन में कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए वो कहते हैं कि ऐसे समय में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उनको पता है कि ये काम गलत है। औरंगजेब, यहाँ तक कि जिस औरंगजेब को आज के मुसलमान आदर्श मानते हैं, यदुनाथ सरकार के द्वारा एक जो लिखी गई औरंगजेब का इतिहास नामक पुस्तक है, उसमें औरंगजेब की एक चिट्ठी बताई गई है। और उस चिट्ठी में औरंगजेब खुद लिखता है कि रमजान के पाक महीने को छोड़ करके मैंने पूरी जिंदगी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसका मतलब क्या, वो भी केवल रमजान के पाक महीने में ही पाक था। अब मुसलमान इस घटना को तो पढ़ते होंगे, जब हमें पता है ये घटना, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि खुदा का आदेश हुआ था, कहो इनसे कि रोजा रखे। मोहम्मद साहब ने पूछा कब रखना है या कितना रखना है, तो खुदा का आदेश हुआ था हमेशा के लिए, मतलब पूरे वर्ष। बाद में कम करते करते 1 महीना कर दिया गया था। इसका मतलब इस घटना को सभी मुसलमान जानते होंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि पवित्रता सिर्फ 6-7 घंटे दिन में उसका विषय नहीं है। ये बात एक। दूसरी बात, कुरान में जो बात लिखी गई है कि मोमिन वह है जो 70,000 काफिरों को मारेगा, एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेगा, इसका अर्थ भी उन्होंने नहीं समझा।
मनुष्य के अंदर ऐसा कहा जाता है कते परंपरा के अनुसार कि 70,000 नस नाड़ियां होती है। तो 70,000 काफिरों को मारने का मतलब है कि हमारी सारी नस नाड़ियां विकारों से भरी हुई है। सिर्फ शारीरिक विकार नहीं, मानसिक विकारों से, बौद्धिक विकारों से भरे हुए हैं। उन विकारों को समाप्त करने का नाम है काफिर। का मतलब क्या है? कुफ्र जिसमें भरा हुआ हो। तो क्या बेईमानी सिर्फ हिंदू करता है? क्या इस्लाम मत को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोमिन कहला सकता है? क्या प्रत्येक मुसलमान मोहम्मद के स्तर पर पहुंच सकता है? क्या सभी साधना के एक स्तर पर, भक्ति के एक स्तर पर पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा होता तो एक शिया मत को मानने वाले सुन्नी से और सुन्नी मत को मानने वाले शिया से घृणा क्यों करते? ये सभी भी तो मुसलमान है। शिया, सुन्नी, सूफी, बरेलवी, बहाई, वहाबी, अहमदिया, देवबंदी, ऐसे 72 फिरके हैं। और मैं एक बार मध्य प्रदेश में एक जगह पे गया हुआ था, उस स्थान का नाम मैं बताना उचित नहीं समझता। वहां पर एक मस्जिद के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जमातियों और तबलीगियों, जमातियों और देवबंदियों का आना मना है। मस्जिद थी वो। इसका मतलब क्या है कि केवल इस्लाम मत को स्वीकार कर लेने से भी आप पवित्र नहीं हो जाते। हिंदुओं के लिए कहाँ होंगे? जब एक मुसलमान ही मुसलमान का विरोध कर रहा है तो आप दूसरों को सिखापन कैसे दे सकते हैं? और आप केवल ये कह करके कि कुरान ही आखिरी किताब है, मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर है, आप इस बात को सब पर जबरदस्ती थोपने लग जाएंगे, जैसा कि औरंगजेब ने किया, जैसा तैमूरलंग ने किया, जैसा अनेकों मुगलों ने, और मुगल से पहले जितने भी अलग अलग कोई खान आए, कोई कुछ आए, फलाने आए, तो उन्होंने जो राह अपनाई जबरन धर्मांतरण करने की, उसके कारण आज का प्रत्येक हिंदू मुसलमानों से द्वेष करता है, वो क्रोध करता है, घृणा करता है, क्योंकि उसके पीछे कारण तो वही है। क्योंकि आज दिन तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है पृथ्वी के अंदर जिसमें यह लिखा गया हो कि हिंदुओं ने जबरदस्ती किसी दूसरे मत वाले का धर्म परिवर्तन कराया हो, क्योंकि चाहते तो करा सकते थे। एक अवस्था ऐसी थी कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय में वहां पर हिंदू 20% से ऊपर थे, और यहां पर मेरे विचार से 2% भी नहीं होंगे। यहां के 2% बढ़ते बढ़ते आज लगभग 20% से ऊपर आ चुके हैं, और पाकिस्तान में जितने हिंदू थे वे कम होते होते आज 2% भी नहीं है। तो वो कहां गए? तो वहां के लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया, यहां पर जबरदस्ती नहीं की गई। हमने और हमारे भारतीय लोगों ने, हिंदुओं ने जितने भी मतांतर आए, चाहे कोई इनका विरोध ही करने वाले क्यों न हो, लेकिन उनका खुले रूप में स्वागत किया। लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिला? जबरन धर्मांतरण। तो जो कमी मुसलमानों के अंदर है इस्लाम मत के अंदर, उसको भी स्वीकार करके उसे समाप्त करना पड़ेगा। हिंदुओं में ये बहुत अच्छी खासियत है, विशेषता है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि वेद के आधार पर अर्थ गलत करके सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब उस सती प्रथा के विषय में पता चला कि ये तो वेद के मंत्रों का गलत अर्थ किया गया था, उस गलत अर्थ को सबने नकारा और सती प्रथा को बंद किया गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता कि हम इसको नहीं कर सकते। वैसे तो आपकी बात सच है, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा हम नहीं कहते, हमारे यहाँ कहा ही नहीं जाता। लेकिन इस्लाम मत में आज प्रत्येक मुसलमान ये जानता है, सबे महराज के आधार पर भी कुरान के अंदर 60,000 हरफ होने चाहिए थे। तो प्रत्येक मुसलमान ये जानता है, जो भी कुरान का थोड़ा बहुत जानकार होगा, कि जो लगभग 13,000 के ऊपर जो हरफ जोड़े गए हैं, वो कहते हैं कि ये शैतानी आयत है। लेकिन उन शैतानी आयतों को खत्म करने का, उन शैतानी आयतों को निकाल करके सच्ची और अच्छी आयतों को रखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इसलिए उनकी कमी को दूर करने के लिए ही श्री जी ने अक्षरातीत धामधन श्रीदास जी के द्वारा वाणी में लगभग 6,000 चौपाइयां उनकी कमी को उजागर करने वाले हैं। वहां पर कहीं पर भी
हिंदुओं की निंदा नहीं की गई है, ना नारायण जी की निंदा की गई है किसी भी स्थान में। कुछ लोग ये कहते हैं, आजकल कुछ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी जो धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहे हैं, उन्होंने वाणी को ढंग से पढ़ा नहीं। इस बात को मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं संक्षिप्त में। जैसे चाणक्य का कथन है ना, न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदा सततम करोति। जो जिस वस्तु को नहीं समझता ढंग से, वो उसकी निंदा करने लग जाता है। वैसे ही जिन्होंने वाणी को ढंग से पढ़ा ही नहीं, दो चार चौपाइयों को देख लिया, किसी के बहकावे में आ गए और फिर उन्होंने निंदा करनी शुरू कर दी कि निजानंद संप्रदाय तो इस्लाम परक है और ये हिंदुओं की प्रशंसा करता है और हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है। पहली बात तो आपके देवी देवता कौन से मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि जिन अधिकांश देवी देवताओं की बात करते हैं उनका तो वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है। वेद तो एक परमात्मा के अलावा और किसी की बात ही नहीं करता। जिनको देवता कहता है 33 कोटि, वो 33 कोटि देवता ये है ही नहीं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। इनका तो कोई प्रमाण ही नहीं वेद उपनिषद दर्शन इत्यादि में, बाद में लोगों ने बनाए हुए हैं। ऐसे तो और भी देवता बनते जाएंगे। आज आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखेंगे, कोई वो जाहर वीर है गोगा के नाम से, कोई किसी के नाम से देवी बना रहा है। गुजरात में जाकर के देखेंगे नए नए देवी देवताओं का सृजन होता जा रहा है। तो वास्तव में ये हकीकत तो है ही नहीं हमारे धर्म की। तो किसी के देवी देवता की निंदा नहीं हो रही है, सिर्फ एक परब्रह्म परमात्मा की स्तुति की बात हो रही है। जिन शिव जी को आप भजते हैं, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप भक्ति करते हैं, जिस योगीराज श्री कृष्ण की आप भक्ति करते हैं, वे भी जिस परमात्मा का ध्यान किया करते हैं, हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। और वो भी हम मनगढ़ंत बात तो वाणी में कहीं भी नहीं की है। जो भी बात की है उस बात का प्रमाण हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारे देवी देवता की निंदा हो रही। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि निंदा किसे कहते हैं। आपको पता ही नहीं कि आप जिनको अपने देवी देवता मान रहे हैं उनकी हकीकत भी आपको पता नहीं। अगर मान लीजिए कोई शिव को मानने वाला है जो ये कह रहा है कि निजानंद संप्रदाय के व्यक्ति, निजानंद संप्रदाय के लोग हमारे देवी देवता की अथवा शिव जी की निंदा करते हैं, पहली बात तो उनको समझना चाहिए, उन्होंने कभी माहेश्वर तंत्र पढ़ करके नहीं देखा, उन्होंने कभी पुराण संहिता पढ़ करके नहीं देखा, उन्होंने कभी देवी भागवत पढ़ करके नहीं देखा, जिसमें ये देवी भागवत में सीधे ही साफ तौर पर यह कथन कहा गया कि अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवोहम इति मोहिता न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। तो आप अगर उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस ग्रंथ में भी तो हमारे शिव जी की निंदा की गई है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आप तो कहते हैं कि वो भी व्यास जी ने लिखा है और जिस शिव पुराण को आप मानते हैं वो भी व्यास जी ने लिखी है। तो वैसी ही बातें अगर कहीं पर है दूसरे ग्रंथ में तो आपको लगता है कि इसमें हमारी निंदा हो रही है। एक ही बात दो अलग अलग ग्रंथों में लिखी गई है। एक ग्रंथ को आप प्रामाणिक मानते हैं तो वो चीज आपको निंदा नहीं लगती, दूसरा ग्रंथ अगर आपका विषय नहीं लगता तो आपको लगता है कि उसमें निंदा लिखी गई है। तो वास्तव में निंदा नहीं लिखी है। आप केवल भाषा के भेद से ऊपर उठ करके धार्मिक अथवा सांप्रदायिक कट्टरता के बंधन से ऊपर उठ करके देखेंगे तो केवल शब्दों का भेद है। अगर आपको इस वाणी में ही नबी के जगह पर, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर अक्षर शब्द आपको मिलेगा, अक्षर ब्रह्म अगर आपको शब्द मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये तो बात ठीक कर रहे हैं कि नारायण से तो अक्षर ब्रह्म बड़े हैं। लेकिन यहाँ अक्षर की जगह पर नबी कह दिया गया है। वो इसलिए कहा क्योंकि नबी अर्थात मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की ही आत्मा ने प्रवेश करके लीला की थी, अक्षर की ही सूरता ने उस तन में आकर के लीला की थी और कुरान का ज्ञान कहलवाया था उस समय के वहाँ के लोगों को शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए। सिर्फ भाषा का भेद है, वो कोई आपसे अलग नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसी सांप्रदायिक कट्टरता हम में होती तो कभी भी ये नहीं कहा जाता कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब संपूर्ण पृथ्वी ही आपका परिवार है तो एक परिवार में, एक विलियम शेक्सपियर हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मतलब वैसे तो काले रंग की भेड़ होती है, लेकिन ये एक कहावत है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कारण परिवार का नाम खराब हो रहा होता है। तो जब आप पृथ्वी को अपना परिवार मान रहे हैं तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से, और यही नहीं, अगर हिंदुओं में भी कोई
हिंदू कह करके धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू कहते हुए वेद के विरुद्ध में, उपनिषद दर्शन शास्त्रों के, गीता के विरुद्ध में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह भी हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। केवल ये कह करके कि ये व्यक्ति मुसलमान है और ये हमारी निंदा कर रहा है तो उसकी निंदा हो गई, आप अगर निंदा करें तो वह स्तुति तो नहीं हो सकती। इसीलिए कमी जहां भी हो उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि उसे असत्य के त्यागने तथा सत्य को ग्रहण करने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर हम धार्मिक हैं तो अगर धर्म की बात मिल रही है, वेद विरुद्ध बात अगर कुरान में मिल रही है तो आप उसे स्वीकार कीजिए, और वेद विरुद्ध बात, वेद के विरुद्ध नहीं, वेद सम्मत बात अगर कुरान में मिल रही है आप उसे स्वीकार कीजिए। वेद विरुद्ध बातें अगर कहीं भी मिल रही हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे आपके स्वयं के पुराण क्यों ना हो, अगर वेद विरुद्ध बात मिल रही है तो आप उसकी खंडनी कीजिए, तब तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप सांप्रदायिक पक्षपाती व्यक्ति हैं। धार्मिक और सांप्रदायिक व्यक्ति में यही अंतर है कि धार्मिक व्यक्ति पक्षपात के बंधन से ऊपर उठा होता है, और वास्तव में आजकल और आज क्या हो रहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, सांप्रदायिकता अथवा धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर एक बात तो हो रही है जो बहुत ही बुरी है कि मुसलमानों के अंदर जो अगर कोई कमी होती है तो उस बात की कोई चर्चा नहीं करता है। वोट बैंक के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में राजनेता लोग उनकी चर्चा नहीं करते, लेकिन हिंदुओं को भगवा आतंकवादी या फलाना ढिमका कह करके उनका अपमान किया करते हैं, तो यहाँ गलत होता है। धार्मिक सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ ब्रह्मवाणी ने बताया, धार्मिक सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ हमें निजानंद दर्शन ने दिया, क्योंकि आज के राजनेताओं की तरह और आज के धर्म नेताओं की तरह, धर्म नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको लोगों की नजरों में आना होता है। एक अगर कोई मुसलमानों में धार्मिक नेता के रूप में कोई आगे उभर रहा है, वो सोचता है कि मैं कुछ हिंदुओं की निंदा कर दूंगा तो मुझे मुसलमान सिर आंखों पर चढ़ा लेंगे। हिंदुओं में कोई धार्मिक नेता अगर उभर कर सामने आ रहा होता है, धीरे धीरे वो मुसलमानों की निंदा करके सोचता है कि मैं हमारे हिंदू जनताओं के ऊपर, जनताओं की नजरों में आ जाऊंगा। तो ये दोनों गलत है। धार्मिक सहिष्णुता वाणी ने सिखाई है। वाणी में आप अगर क्यों समझना है तो फिर आपको पूरी वाणी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एक चौपाई को पढ़ेंगे, एक प्रकरण को पढ़ेंगे अथवा एक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही विषय है। जैसे कल परसों की चर्चा में हम कुछ दिनों से सुन रहे थे कि अंधे व्यक्ति को अगर आंख में अंधी पट्टी बंधी हुई है तो आप हाथी का कान पकड़ के अलग सोचेंगे, पैर पकड़ करके अलग सोचेंगे। वैसे ही सांप्रदायिक रूप में जो कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो फिर उसको जितनी बात सुनाई जाती है अथवा जितनी बात को वो पढ़ता है सांप्रदायिक अंधापन लेकर के उसको ग्रहण करके, तो उसको उतनी ही बात समझ में आती है, फिर वो और कट्टर हो जाता है। इसलिए आप अगर संपूर्ण वाणी को पढ़ेंगे, निजानंद दर्शन के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निजानंद दर्शन वास्तव में धार्मिक रूप से सहिष्णु है, इसलिए इसको निजानंद कहते हैं, इसलिए इसको शांति का मार्ग कहते हैं। इसमें ना किसी की निंदा की गई है, ना किसी की स्तुति की गई है, इसमें दोनों की हकीकत बताई है। सनंद जो ग्रंथ है जिसके विषय में बार बार लोग कहते हैं कि ये तो इस्लाम परक है, सनंद का मतलब ही होता है वास्तविकता, हकीकत। सनंद का तात्पर्य वास्तविकता, इस्लाम मत की वास्तविकता उसमें बताई गई है कि इनकी पहुंच कहां तक है। खुलासा का मतलब तो आप समझते हैं, खुलासा का मतलब रहस्य को खोलना। तो कुरान में जो बातें लिखी गई जिसको मुसलमान न समझ पाने के कारण आज धार्मिक कट्टर, धार्मिक अंधे हुए जा रहे थे, उन रहस्यों का उद्घाटन करने वाला ग्रंथ होने के कारण उसको खुलासा कहा जाता है। उसमें यहाँ कहाँ से ये बात आ गई कि ये इस्लाम परक है और ये हिंदू परक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक सवाल है कि इस चौपाई के माध्यम से नबी और नारायण की सनन के माध्यम से अगर नारायण की निंदा की गई है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि वाणी में तो जहां कहीं भी नारायण शब्द आया है सम्मान के साथ में जी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि बैकुंठ मिने नारायण जी तिनमुख श्वासा वेद, नारायण के साथ में जी कह करके संबोधित किया है। जबकि मुसलमानों के लिए उनकी गलती को देखते हुए, उनकी धार्मिक कट्टरता और राक्षसी प्रवृत्ति को देखते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान। अगर ये इस्लाम परक अथवा ये हिंदू परक होता तो ऐसी बात नहीं होती।
जहां हिंदुओं में बुराई है उस बात की खंडनी की गई है। जहां केवल भाषाई चक्र में बंध करके, भाषाई कट्टरता के बंधन में बंध करके अगर हिंदू भी कोई गलत कार्य कर रहा है तो उनकी भी खंडनी की गई है, और जो मुसलमान गलती कर रहा है उनकी भी खंडनी की है। तो नबी और नारायण की बातें, नबी और नारायण की वास्तविकता आशीजित वकील को सुनाई। अब ये तो वैसे ही थे आजकल के हिंदुओं की तरह, उनको न कुरान की बातों का ढंग से पता है और न अपने ही सिद्धांतों का पता है। आज के हिंदू को यह भी पता नहीं होगा कि हिंदू नाम का कोई शब्द संस्कृत में है ही नहीं। हिंदू शब्द कहां से आया इसके विषय में भी पता नहीं। पहली बात तो हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये भी नहीं पता किसी को, तो फिर ऐसे हिंदू होने का क्या फायदा। इसीलिए जिनको भी लगता है कि हम हिंदू हैं, लिखने को तो कह देते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, नारा लगाते हैं, झंडा लेते हैं, अपनी बाइक में लिखवा लेते हैं, फेसबुक में अपने वॉल पर लिखे रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बना करके चलते हैं। उनको पता नहीं कि हिंदू जो शब्द है, पहली बात तो हम हिंदू हैं ही नहीं धर्म की दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टिकोण से हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू जिसको फारस के लोग अथवा अरब के लोग सिंधु नदी कहते हैं, हम जिसको, उनको वो हिंदू नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे जो पर्वत है वह सिंधु कुश पर्वतमाला, उसको सिंधु कुश की जगह पर वो हिंदू कुश कहते हैं। और उसका जो उसके पास का स्थान है, इस वजह से इस स्थान को सिंधु स्थान कहा जाता था और उसको वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। और इसके पास में भारत की सीमा से लग करके जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर, जबकि सिंध नदी से नाम होने के कारण उसका सिंध महासागर नाम होना चाहिए था। अब सिंध अपभ्रंश होकर के हिंद कहलाया। तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक की जो आच्छादित जो भूमि है उस भूमि को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और उस भूमि का जो निवासी है, जैसे नेपाल का निवासी नेपाली कहलाता है, चीन का निवासी चीनी कहलाता है अथवा चाइनीज कहलाता है, जापान का निवासी जापानीज कहलाता है अथवा जापानी कहलाता है, वैसे ही हिंदुस्तान का निवासी हिंदू अथवा हिंदुस्तानी है। ये कोई धर्म परक नहीं है। हमारे धर्म को हम सनातन कहते हैं, सनातन कह सकते हैं, हम आर्य कह सकते हैं, लेकिन हिंदू तो हमारा धर्म है ही नहीं। वो तो बोलचाल में अरब के लोगों ने अथवा फारसी लोगों ने बोलचाल में कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू हैं। अब चूंकि यहाँ एक समय में एक ही धर्म था, उस समय में सब लोग वेदों को मानने वाले थे, तो हिंदू यहाँ रहने वाले सभी लोग एक ही मत के मानने वाले होने के कारण उन्हें हिंदू कहलाना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर आज अगर कोई बौद्ध मत को मानने वाला भी है, जैन मत को मानने वाला, सिख है अथवा कोई भी है, हिंदुस्तान में है तो हिंदू है। हिंदू शब्द धर्म परक नहीं है वास्तव में, बाद में जाकर के हिंदू एक धर्म अलग से कहलाया गया और ये संस्कृत भाषा का शब्द भी नहीं है। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए। अब आशाजीत वकील को तो ये समझ में थी नहीं, तो आशाजीत वकील को ऐसा लगा कि ये तो नबी और नारायण की बात बता करके, अर्थात क्षर और अक्षर की बात बता करके ये तो ऐसा कर रहे हैं कि नारायण को छोटा बता रहे हैं, नबी को बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। तो उनको लगा कि इससे तो कह रहे हैं हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठौर, इनमें तो कछु न रहा बड़ा होता है जोर। ये अब आशाजीत वकील सोच रहे हैं कि अगर आप नबी को बड़ा बता देते हैं तो हिंदुओं का तो कुछ रहा ही नहीं। हिंदुओं के तो सबसे बड़े देवता नारायण हैं, नारायण सबसे बड़े माने जाते हैं। जब उनको ही छोड़ दिया, उनसे बड़ा नबी को बता दिया, मुसलमानों के जो पैगंबर हैं उनको सबसे बड़ा बताया, तो फिर हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आशाजीत वकील को लगा कि ये तो हिंदुओं के विरोधी हो गए, जैसे आजकल के कुछ लोग सोच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बिना सिर के आदमी हो। बिना सिर के आदमी का मतलब, अगर सिर ही नहीं का मतलब जिन्होंने अपने जीवन का भय छोड़ दिया हो, जिनको मरने से कोई डर न लगे, बिना सोच विचारे, बिना परिणाम की चिंता की अगर कोई कार्य कर सकता है तो उसके लिए कहा गया है बिना सिर के आदमी। तो आशाजीत वकील कहता है कि तुम तो सोच ही नहीं रहे इस विषय में, इसका परिणाम क्या होगा, कितना भयानक होगा। मैंने ये तो सुन रखा था कि बिना सिर के आदमी होते भी, लेकिन तुमको मैंने देख लिया। और कहते हैं अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, मतलब ये जो समय चल रहा है, अमल का मतलब वैसे कुछ जगह पर नशा भी होता है, यहाँ अमल का मतलब है कि मुसलमानों का राज्य चल रहा है, उनका समय चल रहा है, और उसमें भी औरंगजेब का।
और औरंगजेब कट्टर शरीयती है, मतलब कुरान को ही वो सब कुछ मानता है और बिल्कुल कट्टर है अपने संप्रदाय के विषय में। और उनसे तुम लड़ने की इच्छा लिए हुए हो, कहते 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती है। अब सुंदर साथ को लगा कि इसको तो वास्तविक पहचान नहीं है, ये तो हमारा काम बनाने के जगह पर उल्टा बिगाड़ सकता है, इसलिए उनको छोड़ दिया, आसाजीत वकील का साथ छोड़ दिया। अब सुंदर साथ ने विचार करना शुरू किया, कहते हैं कौन नजीकी इनका करे तिन से मिलाप, कि औरंगजेब का नज़दीकी ऐसा कौन है जिसके माध्यम से हम औरंगजेब तक पहुंच सकते, उससे मिल सकते हैं। और ऐसा विचार करते करते उनको पता चला कि शेख सलेमान नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमें औरंगजेब तक पहुंचा सकता है। तो उनसे मिलकर के सुंदर साथ ने कहा कि आप हमें सुल्तान से मिला दीजिए, औरंगजेब से मिला दीजिए। ये पहले भी श्री जी से 2 बार मिल चुका था शेख सलेमान। वे इन मिलाप श्री राजसों किया था बेरदोए, इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए। कीमिया कहते हैं जादू को अथवा चमत्कार को। शेख सलेमान को चमत्कारी चीज़ों की इच्छा थी। उसको क्या लगता था कि ये फ़कीर हैं। एक बात जो चल रही है कि हिंदू और मुसलमानों की कमी की, जैसे हिंदुओं में ये कमी है कि ये एक परमात्मा की उपासना छोड़ करके बहुदेववाद की उपासना करने लग गए, पौराणिक मान्यताओं के बीच फंस गए। वैसे ही मुसलमानों में एक और कमी है, एक तो धार्मिक कट्टरता है उनके अंदर, हिंदुओं का विरोध कर रहा ही वो धर्म समझते हैं, और इसके साथ साथ में एक परमात्मा को तो कहते हैं कि हम एक अल्लाह की उपासना करते हैं, लेकिन आजकल इनमें भी अधिकांश लोग मज़ारों में जाते हैं फ़कीरों की। इसके साथ साथ में कुरान की आयतों को का जंतर मंतर करके वो तांत्रिक सिद्धियों में भी लगे रहते हैं, तो ये भी उनमें कमी है। अब इसको लगा कि ये साधु हैं, बड़े चमत्कारी हैं, और ये चमत्कार की इच्छा करने लगा। कहते हैं कीमिया मांगे सोए, ये चमत्कार मांगता था। इसको ऐसा लगता था कि कोई रसायन का ऐसा कोई चमत्कार होगा। इसने सुन रखा था कि हिंदुओं में जो बड़े बड़े साधु होते हैं उनके पास में कोई ऐसा रसायन होता है जिससे कि लोहे से सोना बनाया जा सकता है। तो इस तरह का कोई वो चमत्कार मांगता था। अब उन सुंदर साथ को लगा कि अगर हम श्री जी का पता देंगे, तो अगर श्री जी के विषय में बताएंगे कि श्री जी ने हमें भेजा है, तो हो सकता है कि ये ना माने। इसलिए उन्होंने कहा, कहते हैं इनको एक फ़कीर की बात कही समझाए, बैठा फ़कीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए। यहाँ दिल्ली में पास में एक जो पहाड़ी है, कामा पहाड़ी, तो वहाँ पर एक फ़कीर बैठा हुआ है, उन्होंने हमें भेजा है। और आपके दिल में जो भी इच्छा है, आप तो एक छोटा सा चमत्कार मांग रहे हैं, आपके दिल में जो भी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी होगी भविष्य में। और वो कब होगी? कहते हैं एक दिन सब हो वहीं भागी सबरो विरोध। सभी लोगों का विरोध समाप्त हो जाएगा जब सब एक धर्म के नीचे खड़े हो जाएंगे। अब लोगों को लगता है कि वो एक धर्म कौन सा है, वास्तव में धर्म एक ही है। यहाँ पर दिल्ली के इस प्रसंग में हमें बार बार इस विषय में जानने को, समझने को मिलता है, अवसर प्राप्त होता है कि धर्म की वास्तविकता क्या है। धार्मिक कट्टरता से ऊपर वेशभूषा और भाषा से ऊपर धार्मिकता का स्वरूप क्या है, वास्तविक धार्मिकता का स्वरूप क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं एक दिन सब हो वहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक मनुष्य का धर्म। हिंदू मुसलमान इन सब से ऊपर उठ करके एक मनुष्य का धर्म पहले होता है। अब इसको हम कैसे समझते हैं? एक कवि हुए हैं, साधु कवि हुए हैं, उन्होंने एक बात लिखी। कहते हैं कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बड़े बेईमान हैं मेरी गली के लोग। आज हिंदू मुसलमान दोनों अपने आप को इंसान कहलाते हैं ना, लेकिन दोनों के अंदर बेईमानी है। कोई कुफ्र कहे, कोई बेईमानी कहे, दोनों के अंदर बेईमानी है। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बड़े बेईमान हैं मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे न कुरान पे चल रहे। हिंदू कहलाने वाले गीता पर नहीं चलते, मुसलमान कहलाने वाले कुरान पर नहीं चलते। गीता पे चल रहे न कुरान पे चल रहे। हिंदू है न मुसलमान है मेरी गली के लोग। न वो हिंदू है न मुसलमान है, दोनों अपने अपनी जगह पर गलत हैं। फिर कहते हैं
आज तो आग बहती यहाँ गंगा और यमुना में, जिसको हम धार्मिक स्थान कहते हैं, जिसको हम तीर्थ स्थान कहते हैं, पवित्र स्थान कहते हैं, आज धार्मिक आंधी चल रही है। ये लौकिक गंगा यमुना की बात नहीं हो रही है, जो धार्मिक स्थान, क्योंकि इस्लाम मत के लोग भी कहते हैं कि हमारा स्थान शांति का मार्ग है, हिंदू वाले भी कहते हैं कि हमारा स्थान शांति का मार्ग है, हम देव शांति अंतरिक्ष शांति की बात करते हैं, लेकिन दोनों उनको गंगा और यमुना की संज्ञा दी है। कहते हैं आज तो आग बहती है यहाँ गंगा और यमुना में, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ऐसा धर्म हो जिसमें मनुष्य को पहले मनुष्यता का गुण सिखाया जाए। ये हमें दिल्ली के इस प्रसंग से आगे भी सुनने को मिलेगा। फिर आगे कहते हैं अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर। निजानंद दर्शन उस परब्रह्म के साथ प्रेम करने की शिक्षा देता है, और परब्रह्म के साथ साथ में कहते हैं हक जात वाहिदत जो छोड़े ना एकदम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर, कुछ ऐसा असर सब पर। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर सब पर, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। ये एक बहुत ऊंचे साधु हुए, कवि हुए हैं, उनका कथन है। ये धार्मिक धर्म की वास्तविकता सिखाती है कि धार्मिक वास्तविकता किसे कहते हैं। हिंदू कहना, मुसलमान कहना, बौद्ध, सिख, जैन ये कहना, ये अंतर पैदा करना है। निज आनंद ये अंतर पैदा नहीं करता। चाहे कोई अपना नाम कुछ भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें निज आनंद को प्राप्त करना है तो हमें वाणी के इस सिद्धांत का पालन करना ही होगा। बिना ब्रह्मवाणी के शरण में आए, बिना ब्रह्मवाणी को पढ़े, बिना इस पर विचार करे, बिना इस पर अमल करे, कोई भी निजानंद की वास्तविकता को नहीं जान सकता, नहीं ला सकता। अब यहाँ पर श्री लालदास जी उस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं कि सुंदर साथ ने शेख सलेमान को समझाया कि एक दिन सब हो वहीं, कि अगर आपने हमारी बात मानी और उस समय में सब लोग एक धर्म के छत्र छाया में खड़े हुए तो क्या होगा, भागे सबरो विरोध, सबके विरोध समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर औरंगजेब समझ गया तो औरंगजेब सभी मुसलमानों का नेतृत्व करता है, तो वो समझ जाते, और हिंदुओं को समझाना आसान था ज्ञान से, क्योंकि वो उस कट्टरता के उन्मादी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा एक दिन सब हो वहीं, भागे सबको विरोध। आज क्या हो रहा है, धार्मिक कहलाने के नाम पर, मुसलमानों की बात तो दूर छोड़ दीजिए, आज हिंदुओं में जो राम के पुजारी हैं, जो राम के भक्त हैं, और राम के भक्त क्या, आज तो वैसे नाम लेना नहीं चाहिए, फिर भी मैं नाम ले रहा हूं। तीन ऐसे महापुरुष कहलाने वाले जिन तीनों के नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है, तीनों के नाम के साथ में, आसाराम हो, रामपाल हो या राम रहीम हो, तीनों के नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों ने कांड किए रावण वाले। नहीं, ये रावण का अपमान होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। रावण के राज्य में 12 महीने तक, मतलब 1 वर्ष तक सीता रही थी, लेकिन सीता पवित्र वापस आई। सीता का अपना सतीत्व तो था ही, सीता ने रावण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ये सीता का पतिव्रता धर्म था। लेकिन सीता के अस्वीकार करने पर रावण ने जबरदस्ती नहीं की सीता के साथ में, ये रावण ने भी अपने धर्म का पालन किया था। आज कोई ऐसा है? आज राम का भक्त कहलाने वाले बड़े बड़े राम भक्त होंगे, लेकिन किसी के अंदर रावण के ये गुण भी नहीं है। इसीलिए आज अगर कोई रावण का पुतला जलाता होगा तो रावण हंसता होगा उनको देख करके कि तुम में से, मेरा पुतला जलाने वाले तुम में से ऐसा कोई है जिनमें मेरे जैसे गुण हो। रावण के अंदर बहुत सारे गुण थे और कुछ ही अवगुण थे कि वो अति गर्व में मारा गया था। चाणक्य का कथन है अति गर्वेण रावण, अति गर्व में वो मारा गया। एक अपनी बहन की बात सुनी और फिर सीता का उसने हरण कर लिया, और वो भी गर्व के चलते, घमंड के चलते कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा भला,
और एक वनवासी राम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए उसने सीता का हरण किया और इसके चक्र में वो मारा गया। लेकिन आज राम के भक्त कहलाने वालों से भी आज की सीताएं कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो धार्मिकता इसमें नहीं है। ये तो धर्म के नाम पर एक फैशन सा चल पड़ा है कि अपने नाम के आगे कुछ न कुछ लिख देते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं, विभिन्न पार्टियां बना लेते हैं, उससे लोग जुड़ जाते हैं। ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता तो चलने का विषय है। मैं पहले कह रहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। सोचिए कि आज धर्म के नाम पर जानवरों को काटा जाता है। अगर धर्म उसे कहते हैं तो पाप किसे कहते हैं फिर? अगर किसी को मारना धर्म है तो फिर पाप की संज्ञा क्या है, पाप की परिभाषा क्या है? इसलिए ये मनुष्य वाले लक्षण नहीं है। पहले राक्षस से मनुष्य तो बने, मनुष्य के बनने के बाद और मनुष्य के जो 10 लक्षण बताए ना, एक धार्मिक मनुष्य के, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय इत्यादि, ये लक्षण जैसे ही आएंगे तो फिर उसके बाद मनुष्य आध्यात्मिक तो सरलता से बन जाएगा। अभी तो मनुष्य माइनस में है, पहले जीरो में तो आए, एक सामान्य स्तर पर तो आए, पहले के विकारों को समाप्त करके एक सामान्य मनुष्य बने। मनुष्य भी बन गया तो बहुत बड़ी बात होगी। आज हम एक राक्षस को राक्षसी प्रवृत्ति से हटा करके मनुष्य भी बना पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहते हैं आपस में लड़ मरत हैं सो मिट जावे क्रोध, एक दिन सब हो वहीं भागे सबरो ब्रोध। आपस में लड़ मरत हैं सो मिट जावे क्रोध। आपस में जो लड़ मर रहे हैं एक सांप्रदायिक कट्टरता के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, सभी एक धर्म के नीचे आए, तो कहते हैं और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर। शेख सुलेमान को समझा रहे सुंदर साथ कि तुम्हारे जितने दुश्मन होंगे वो सारे तो दुश्मनी भुला देंगे। सब लोग अगर एक धर्म के नीचे आ जाएंगे, एक निज आनंद के पथ पर अगर चलना शुरू करेंगे, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। शेख सुलेमान को तो सिखापन दे रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जो एक धर्म के नीचे आने वाले लोग कहलाते हैं, अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हैं, उनका विरोध कब समाप्त होगा? हिंदू मुसलमान का विरोध तो बाद में समाप्त करेंगे। इस प्रसंग से हम सबको विचार करना चाहिए ये कि उनका विरोध समाप्त करने के पीछे आज हम सब आपस में भी तो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध भी समाप्त करना आवश्यक है। कहते हैं और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर। हमने तो आपस में अभी दुश्मनी कर रखी है। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेर। और उसके पीछे नाम किसका होगा कि शेख सुलेमान ने प्रयास कराया था। शेख सलेमान ने सुंदर साथ को औरंगजेब से मिलने का मौका दिया था और उसके कारण ही यह जो इतनी बड़ी उपलब्धि हो पाई, प्राप्त हो पाई। इसके कारण तुम्हारा सिर क्या होगा? जाए लगे सिर मेर। तुम्हारा सिर पहाड़ी से जाकर के लगेगा, मतलब तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा ओहदा इतना ऊंचा होगा। और जब तुम्हारा सम्मान संसार में इतना अधिक फैल जाएगा तो क्या होगा? और जेता कोई किमियागर करने वाले धात ते कदम तुम्हारे पकड़े आधीन हो करे बात। आप तो एक कीमिया की बात कर रहे हो, एक चमत्कार की बात कर रहे हो। तो जब आपका ओहदा इतना बड़ा हो जाएगा, आपका सम्मान इतना बड़ा होगा, तो जितने चमत्कारी लोग हैं, जितने रासायनिक जो चमत्कार करने वाले लोग हैं, लोहे से सोना बनाने वाले लोग हैं, वे तो आपके चरणों को पकड़ेंगे कि आप इतने बड़े महान हैं। और सुल्तान का जो डर है, वो सुल्तान का डर भी समाप्त हो जाएगा। और खुदा करे कि आपको खुदा और रसूल का भी दीदार हो जाए। यहाँ तक भी सुंदर साथ ने उनको वास्ता दिया। अब इस बात को जब शेख सलेमान को बताया गया तो शेख सलेमान तो डरा, ये सोच करके डरा। कहते हैं तब इत की पातशाही कौन करे सुल्तान। अभी भी उसको लौकिक चीजों की पड़ी है। वो कहता है कि अगर सब लोग एक धर्म को मानने लग गए तो फिर यहाँ की बादशाहत कौन करेगा? जब सारे मुसलमान भी ही हिंदुओं के पक्ष में हो जाएंगे, मतलब सब एक धर्म के हो जाएंगे, तो सुल्तान का तो पद ही छीन लिया जाएगा। कहते हैं तब जवाब इनको दिया इन फकीर की पातशाही। अब सुंदर साथ ने उस समय जवाब दिया कि उस अवस्था में जब सब लोग एक धर्म के नीचे आ जाएंगे, सब लोग एक निज आनंद के मार्ग पर चल जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में फिर शासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो फकीर की पातशाही है, मतलब एक वैराग्यपूर्ण तरीके से भी शासन किया जा सकेगा। एक चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही अपने सूत्र में। उन्होंने कहा प्रकृति संपदा यह अनायकम अपि राज्यम नियते। अगर किसी राज्य में
प्राकृतिक सारी संसाधन उपलब्ध है तो बिना शासक के भी राज्य चल सकता है। वैसे ही अगर सभी लोग शांतिपूर्वक अपना अपना कार्य करने लग जाएंगे, सभी लोग धर्मपूर्वक अपना कार्य करेंगे तो फिर शासक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं, अब आगे कहा, जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न काढ़े हरफ। और उन्होंने समझाया कि जो कोई भी परमात्मा की तरफ लगेगा तो उसे इस मुर्दार, इस नश्वर दुनिया के लिए थूक काटने का मतलब क्या है कि लालच होना। इस दुनिया के लिए वो लालच नहीं करेगा। इस बात को सुन करके अब शेख सलेमान को दिल में डर बैठ गया कि इससे तो हमारा राज्य ही छिन जाएगा। वो इतने बड़े लक्ष्य को नहीं देख रहा है, इतने बड़े परिणाम को भी नहीं देख रहा है। एक क्षणिक परिणाम को देख करके उसको डर लगा कि कहते हैं, ये बात बड़ी बुजुर्ग, क्या मालूम होए मुझसे, ये तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। और अगर औरंगजेब राजा नहीं बना तो मेरा जो पद है वो भी चला जाएगा। औरंगजेब के राज्य में जो पद है, क्योंकि जहाँ राजा ही नहीं रहा तो फिर मैं कहाँ से रहूँगा। तो उसने एक छोटा सा स्वार्थ सोचा, इसीलिए वह पीछे हट गया। अब श्री महामती जी कहते हैं, महामती कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत। अब श्री लालदास जी सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए, क्योंकि ये भी तक 5वें दिन की लीला के अंत में लिखी जा रही है, तो उस समय भी वो सुंदर साथ थे अभी जिन्होंने इस ज्ञान को जाहिर करने के लिए लड़ाई की थी। उन सुंदर साथ को भी संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि आप सब सुंदर साथ ने जो कयामत का ज्ञान जाहिर करने के लिए, कुरान की वास्तविकता को जाहिर करने के लिए, औरंगजेब को प्रबोधित करने के लिए आपने जो लड़ाई की थी ज्ञान रूपी, उस लड़ाई के विषय में मैंने बताया, उसकी वास्तविकता को सुनो। अब आगे कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि कयामत क्या है, कयामत कहते किसे हैं। बोलचाल की भाषा में कयामत का मतलब होता है कि प्रलय हो जाना, सब कुछ डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। लेकिन वास्तव में कुरान में कयामत के विषय में क्या बताया है, और कुरान में कयामत के विशेष मुख्य रूप से 8 निशानियां बताई गई है। वो 8 निशानियां कौन कौन सी है? कुरान में तो ये बात कही गई है उन निशानियों में से कि एक दाबतुल अर्ज नाम का जानवर होगा जिसकी आंखें सुअर की जैसी होगी, छाती शेर की जैसी होगी, गर्दन मुर्गे की जैसी होगी, पीठ गीदड़ की जैसी, कान हाथी के जैसे, पहाड़ी बैल के सींग होंगे। तो इसकी वास्तविकता क्या है, इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ।